अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी शहर में हों, किसी भी मुल्क में हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। जब भी वक्त मिले अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग ये जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की पार्लियामान में बैरून मुल्क तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए कानून मंजूर करवा लिया गया है। इस कानून पर कोई बहस और मुबाहिसा नहीं हो सका और एहतजाजन जो हिज़्ब इख्तिलाफ थी उसने फिर पार्लियामान से वॉकआउट किया और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जो जमहूरी निज़ाम हैं उनमें इस किस्म की वोटिंग जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ बिल्कुल हिस्सा ना ले, जिसमें कोई बहस और मुबाहिसा ना हो, वो बहुत ही मुतनाज़े और जमहूरी रिवायात के मनाफी समझी जाती है। ये कानून लागू होने में यानी नाफिज होने में बेइंतहा तकनीकी मुश्किलात हायल हैं, लेकिन क्योंकि पार्लियामान में कोई बहस और मुबाहिसा हुआ ही नहीं, तो ना वो मुश्किलात सामने आ सकीं और ना ही उनका हल। खुसूसन मशरक़ वस्ता के ममालिक जैसे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात वगैरह में जहाँ पर मज़दूर और मेहनत कश तबका रहता है, वहाँ के बारे में ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनकी जो शिनाख्त है वो खुफिया नहीं रह पाएगी और उनके वोटों पर असरअंदाज हुआ जा सकेगा। और एक जो बहुत ही अहम नुक्ता है वो ये कि अमेरिका में 4 टाइम जोन्स हैं, जिसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ औकात में वोटिंग बंद होती रहेगी अपने टाइम के हिसाब से, और वो वोट जो हैं वो किसी पूल में जमा होते रहेंगे। और वो जो पूल है उसका पासवर्ड भी किसी के पास होगा, जो ताकि जब बिल्कुल हतमी और फाइनल गिनती होने लगे तो उनको शामिल किया जाए। तो माजी में जो पाकिस्तान की तारीख रही है इंतखाबात की, खुसूसन गुज़श्ता इंतखाबात में जो आरटीएस का तजर्बा रहा है, जो ये तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, बड़ी सियासी पार्टियां हैं, वो जिस तजुर्बे से गुजरी हैं उनके इस बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब वोट किसी एक पूल में जमा हो जाएंगे तो वहाँ उन वोटों पर या उनकी गिनती के वक्त जो जो भी अमला है जिसके पास भी पासवर्ड है वो असरअंदाज हो सकता है। ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये कोई बिला वजह नहीं है। इसके बारे में आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि जर्मनी की अदालत आलिया ने इस निज़ाम का सबसे बड़ा जो एक मसला बताया था, यानी जो खामी बताई थी, वो यही बताई थी कि इसमें वोटर की शिनाख्त खुफिया नहीं रह सकेगी, जो कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा वहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम लागू बिल्कुल नहीं किया जा सका सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद। हमारे पाकिस्तान में हुकूमत का ये कहना है और वज़ारा का ये कहना है कि ये जो तमाम मुश्किलात हैं, ये तमाम तकनीकी मामलात हैं, ये वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है वो एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, वो खुद तय करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन में इतनी इस्तेदाद कार और इतना अमला मौजूद है कि वो लोग इतने कम अरसे में 90 लाख मजीद यानी इजाफी वोटरों के उमूर का भी जायज़ा लेकर और उनका हल भी तलाश कर सके और उन्हें तय भी कर सके। फिर इलेक्शन कमीशन में भी बहुत इजाफी अमला चाहिए होगा इसके लिए, और बैरून मुल्क भी सिफारत खानों में भी कुछ इस किस्म की सहूलियात ज़ाहिर है कि पहले मौजूद नहीं है, तो वहाँ भी इजाफी अमला दरकार होगा। यहाँ बरतानिया के सिफारत खाने का तो मैं बता सकती हूँ कि अगर एक दस्तावेज़ पे भी आपको दस्तखत करवानी हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ज़ाहिर है कि और भी सिफारत खानों में बिल्कुल इसी किस्म की सूरत हाल होगी और इजाफी अमला तैनात करना पड़ेगा ये इंतखाबी अमल को देखने के लिए, निपटाने के लिए और इस पर नज़र रखने के लिए। तो एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर मुआशी हालात बहुत ही बुरे हैं और आईएमएफ के कर्जे में और दूसरे कर्जों में मुल्क जकड़ा हुआ है, वहाँ पर इंतखाबात के लिए इस किस्म के इजाफी अखराजात से क्या फ़ायदा होगा? कोई 1-2% वोट पड़ जाएंगे, वो ज़्यादा मिल जाएंगे, तो इसका मुल्क को इसका क्या फ़ायदा होगा? आप खुद सोचिए। यूरोप में, अमेरिका में और कनाडा में मुकीम 40 लाख के लगभग पाकिस्तानी
जो यहाँ पर रहते हैं वो तो तकरीबन निस्फ सदी से इन मुल्कों में मुकीम हैं। उनकी दूसरी और अब तो तीसरी नस्ल यहाँ पर परवान चढ़ रही है। और ये जो दूसरी तीसरी नस्ल है उनको पाकिस्तान के बारे में बस और वहाँ के सियासी निज़ाम के बारे में इतनी ही जानकारी है कि वो उनके आबाओ अजदाद का मुल्क है। अगर ऐसे अफराद से ये पूछा जाए कि अगर कभी आपको मौका मिलेगा तो आप वापस आकर अपने मुल्क में रहना चाहेंगे, तो जवाब बिल्कुल नफ़ी में मिलता है। और जो नौजवान यहाँ पर यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए आते हैं वो भी जब उनकी पढ़ाई ख़त्म होती है तो यहाँ रुकने के लिए हर मुमकिन जतन करते हैं और मुल्क वापस जाने के बजाय इन्हीं मुल्कों में जहाँ से उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की है कोई अदना सी अदना नौकरी करने को तरजीह देते हैं, लेकिन अपने मुल्क वापस नहीं जाना चाहते। तो एक बहुत अहम सवाल ये है कि जिन मुल्कों में आप जाकर रहना पसंद नहीं करते तो वहाँ वोट क्यों डालना चाहते हैं? क्या आपको दोहरे वोट का हक इसलिए मिल जाना चाहिए कि आप दोहरी शहरियत के हामिल हैं और ये कि आप अपने मुल्क में पैसे भेजते हैं? तो अब वो लोग जिनकी दूसरी तीसरी नस्लें इन मुल्कों में आबाद हैं, यानी यूरोप, अमेरिका और कनाडा वगैरह में, वो तो कोई अब ऐसे पैसे भी नहीं भेजते। हाँ, पाकिस्तान को जो ज़र मुबादला मिलता है वो ज़्यादातर अरब मुल्कों से मिलता है। वहाँ पर जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं, ज़ाहिर है कि उनको वहाँ कोई शहरियत वगैरह नहीं मिलती और वो फिर वहाँ से आकर अपने मुल्कों में वापस भी आते हैं, तो वो लोग ज़र मुबादला भेजते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इस कानून से जो लोग फ़ायदा उठाएंगे वो या तो वो लोग जो तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं और या वो लोग जो ऐवान इक़्तिदार से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। इस वक्त भी आप लोग जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़्यादातर मुशीरान और अच्छे ओहदों पर फाइज जो अफराद हैं वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। इस तरह से जो तकर्रियाँ होती हैं, मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पर जो ख़ुद मुल्क में जो बासलाहियत अफराद हैं, नौजवान हैं, जो मेहनत करते हैं और जिनकी उम्रें गुजर जाती हैं कि वो कुछ अपना नाम बना सकें, उनके मुकाबले में ये बाहर वालों को जब एक तरह से आप फ़ौक़ियत देते हैं तो उन मकामी लोगों के लिए उनके साथ ज़्यादती होती है और उनके साथ एक तरह से तफरीक बढ़ती जाती है। और क्या हम ये कहें कि उनका ये कसूर है कि वो मुल्क से बाहर नहीं गए और वो दोहरी शहरियत के हामिल नहीं हैं? और एक अहम नुक्ता ये भी काबिल गौर है कि जब इंतखाबात करीब आएंगे तो फिर खूब सरकारी दौरे भी होंगे, यहाँ आकर वोटरों से मिला भी जाएगा, उनको अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश भी की जाएगी और इस तरह से वो तमाम तलखियाँ, रंजिशें और मुनाफरतें और जो तकसीम जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात के दिनों में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो जाती है, वही सब कुछ फिर पाकिस्तान से उठकर बैरूनी मुल्कों में आ जाएगा और वही सब कुछ फिर यहाँ भी हुआ करेगा। वो पाकिस्तानी जो मुल्क की कोई खिदमत करना चाहते हैं, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा जज्बा है, लेकिन उसके लिए बेहतरीन खिदमत ये है कि वो उन्हीं मुल्कों में जहाँ वो रहते हैं वहाँ सियासी और कारोबारी असर रसूख बढ़ाएं। कुएं के मेंढक बने रहने से मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान की तरजीहात पर भी मुझे बहुत ज़्यादा हैरत होती है। वो ये दावा करते हैं कि वो मुल्क के साथ मुखलिस हैं, तो हमें उनकी नीयत पर शक भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये क्या तरजीहात हैं कि ऐसे में जबकि मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है और मुल्क जो है वो बदतरीन मुआशी दौर से गुज़र रहा है, कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, तो वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वोटिंग और मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए अरबों रुपए के इजाफी अखराजात करने को तैयार हैं। ये कौन सी तरजीह है? मैं तो ये कहूँगी कि इससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला। हाँ, अलबत्ता इमरान खान अपनी हुक्मरानी को ज़रूर मुस्तहकम कर लेंगे और शायद वो इसी के लिए ये सब तगोदौ भी कर रहे हो। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।